माता की, गौ माता की, गौ माता की। आज का जो प्रदर्शन है संजय चौक से लघु सचिवालय तक आया है, क्या कुछ मांग थी और किससे मिले हो? आज एक जो पिछले दिनों हमारे कर्नाटक हिंदू भाई की जो हत्या हुई थी शिमोगा में, उसके जो जिहादी लोगों के द्वारा जो वो हत्या की गई थी और मुस्लिम आक्रमणकारी व्यक्ति हैं ये सभी के सभी, जिन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है। एक सिविल कोड जो ड्रेस कोड था ओनली, उसके ऊपर इन्होंने बात उठाई थी। लेकिन अगर किसी भी स्कूल में या किसी विद्यालय कॉलेज में अलग अलग अपनी ड्रेस की पद्धति के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति पहुंचेगा तो उससे तो समाज में विद्यार्थियों के मन में भी जो है हीन भावना उत्पन्न होगी। और अगर ये लोग ऐसा ही करना चाहते हैं तो हमारे समाज में बहुत से ऐसे समाज है, जैन समाज हो गया या सिख समाज हो गया या बौद्ध समाज हो गया या हमारे नागा साधु है, अगर वो भी एडमिशन स्कूल में ले ले और वो भी अपनी वेशभूषा के अकॉर्डिंग स्कूल में आए तो कैसा रहेगा। लेकिन विषय ये नहीं है, विषय इनकी जो जिहादी मानसिकता है जिसके द्वारा ये लोगों की हत्या कर रहे हैं। आज ये हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में एक कैंसर बन गया है इस्लाम पूरे विश्व का कैंसर है। आज इसे हटाने के लिए समस्त हिंदू समाज पानीपत का एकीकृत हुआ था, जिसमें सभी संगठन हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले जो थे वो इकट्ठा हुए और अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी पानीपत में आज इकट्ठा होकर इन सब लोगों के साथ में और सब हिंदू समाज के साथ में एकीकृत हुई थी। लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दे दिया जाता है। पिछले समय भी अगर बात की जाए तो मुंबई में भी 2 साथियों की इसी प्रकार से हत्या कर दी गई थी, लेकिन अभी तक भी जो जिन आरोपियों ने उनकी हत्या की थी अभी तक वे गिरफ्तार भी नहीं हो पाए, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो पालघर में साधु संतों की हत्या हुई थी महाराष्ट्र में, उनका बारे में मेरा विचार है कि यहाँ का शासन प्रशासन जो है, जो एजेंसियाँ हैं, वो लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं ये इनको जो है पूरा बढ़ावा दे रही है और इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए देश को अग्रसर कर रही है। जब भारत 1947 में बंटवारा हुआ था, आज़ादी नहीं थी, वह बंटवारा हुआ था और उस बंटवारे के आधार पर भी इनको उनके स्थान पर भेज दिया गया था और ये एक विशेष व्यक्ति के द्वारा, गांधी जी के द्वारा जो है रखा गया देश के अंदर कि वही के नाम लिख रहा है कि न हमारे देश में भाई है, ये हमारे साथ रहेंगे, वर्षों से हमारे साथ रहते। अगर ये भाई होते तो हमारे साथ रहने के लिए अलग क्यों जाते, और अगर भाई का बंटवारा हो भी गया तो वो भाई के हिस्से में क्यों आए। अगर आज जिस प्रकार से आंदोलन किया गया है तो किस संस्था के द्वारा किया गया है? ये समस्त हिंदू समाज के द्वारा किया गया है, इसमें किसी संगठन का कोई महत्व नहीं है, सभी हिंदू समाज एकीकृत थे। जब महाराष्ट्र के अंदर में ऐसी वारदात हुई थी, 2 साधुओं की हत्या हो गई थी, तो जब कहाँ था बजरंग दल? बजरंग दल नहीं, सभी संगठनों ने उस समय भी रैली यहाँ पे निकाली थी और आपके मीडिया के माध्यम पे भी यहाँ पे थे। और अब जो है ये बस से बाहर होती जा रही है बात। अगर ऐसी घटनाएं बंद नहीं हुई, आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, अगर कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होती है, 10 लोग 6 अभी अरेस्ट हुए, 10 के 10 अगर अरेस्ट होते हैं और उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा मिलती है तो संवैधानिक दर्जा देश का बना रहे। अन्यथा सभी हिंदू समाज जो है कानून अपने हाथ में लेने के लिए विवश होगा और ऐसी घटनाएं फिर प्रशासन रोक नहीं पाएगा। जिस तरह से इस्लामिक जिहादी गृह युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, इनकी तैयारी देखने को आप देखते ही है मीडिया के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि किस तरीके से अपनी कार्रवाई रच रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश जल्द ही इस्लामिक राष्ट्र होगा। परिचय दे दीजिए अपना। सनातनी हिंदू अमरदीप राजवंश, अखिल भारतीय हिंदू महासभा व समस्त अखिल भारतीय हिंदू महासभा परिवार। एक सेकंड। 2022 को ना ये कर्नाटक के अंदर एक जंग है शिवमोगा, उसमें अपना क्रांतिकारी गौ भक्त और देशभक्त हर्षा जी थे, उनको कुछ तथाकथित लोगों ने चाकू से मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। उसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि उनको जो दोषीगण है उनको फांसी की जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। कहाँ से चले थे? संजय चौक से चले थे, ये पानीपत सचिवालय तक आए हैं। ये गौरक्षा दल हरियाणा के नेतृत्व में किया गया है, आचार्य जात सिंह आर्य जी।